निरञ्जनुतं शरणं भृत्यार्देहं प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषदे शरणारविन्दम् वर्णानामार्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे विनायक अतुलित बलधामं स्वर्णशैला भदेहं धनुजवनोकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक रामय काम हितो निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवले सुदे मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहो। देह धरेगा दंडय सबका को हो ज्ञानी भुगते हंसी हंसी कि मूर्ख भुगो तेरो लोक रिझावन कारण कि धरी धरी ना महिमा सब नाथन के नाथो हैं बाबा विश्वनाथ। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा बोलो से मालूम बड़े पंडाल में कुछ लोग हैं तो थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलेंगे बोलिए आनंद बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। हाँ क्या बात है। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तडिद्वित विनिंदित पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा के फलस्वरूप विजयपुर शनिचरी बाजार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में धरा वसुंधरा के पावन गोद में बैठ करके दूरस्थ निकटस्थ से पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी प्रेमी भक्तगण भगवान की मंगलमयी पावनमयी चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आइए कथा में श्रवण से पूर्व, कथा श्रवण के पूर्व
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हनुमान जी की जैसी कृपा बनेगी वैसी कथा रखने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा जितने लोग इधर उधर टहल रहे हैं आप सभी लोग उचित स्थान लेकर के बैठे और अपनी हस्ती को भूल करके मस्ती में झूम करके राग हो तो राग से, द्विराग से, अनुराग से, भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। देखिए श्री अजय मिश्र जी के तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। आइए मुस्कुरा हो गया। चलिए सभी लोग ठाकुर जी का संकीर्तन बड़े प्रेम से भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। और फूल मुझको बना दो, ठाकुर जी से कहना है ऐ प्यारे कुछ बनाना या मत बनाना, जीवन में हमें एक फूल बना दो। कहा किस लिए? कहा उसी बहाने आपके चरणों में चढ़ता रहूंगा। सीटी ना दे बाबू। हेलो, थोड़ा कम करिए, इन्हीं का सीटी देना। हाँ बोलिए रस रामचंद्र भगवान की। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए कहेंगे और फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाओ मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाओ मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, फूल मुझको बना जय दो हो मेरे नाथ तुम, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। 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 फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। जय हो। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए ढाल दो मुझको गीतों में छंदों में तुम, ढाल दो मुझको गीतों छंदों में तुम, ढाल दो मुझको गीतों में छंदों में तुम, ढाल दो मुझको गीतों में छंदों में तुम।
भक्त कहता है ऐ प्यारे बोलिए रस रामचंद्र भगवान की जय हो। और प्यारे ध्यान देना, भक्त कहता है ऐ प्यारे ठाकुर जी, वो ढाली दो मुझको गीतों में छंदों में तुम, डाल दो मुझको गीतों में छंदों में तुम, स्वरी बना दो मुझे वंदना के लिए, स्वरी बना दो मुझे वंदना के लिए, वो स्वरी बना दो मुझे वंदना के लिए, स्वरी बना दो मुझे वंदना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। भक्त कहता है ऐ प्यारे ठाकुर जी, आपको पाने की ऐसी लालसा जगी कि मैं पहले पूजन भी नहीं करता था, यजन भी नहीं करता था, लेकिन आपको पाने की ऐसी लालसा जगी, मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो, मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो, मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो, मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो। भक्त कह रहा है प्यारे ठाकुर जी, मैं पूजन नहीं करता था, लेकिन आपको पाने की ऐसी लालसा जगी कि मैं पुजारी बन गया। ओ मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो, मैं तुम्हारे ही नाते पुजारी बनो, ओ मैं तो तेरे ही दरों का भिखारी बनो, मैं तो तेरे ही दर का भिखारी बनो, ओ मैं तो तेरे ही दरों का भिखारी बनो, मैं तो तेरे दर का भिखारी बनो। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम, 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 आज बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, हार बन जाऊं मैं अर्चना के लिए, फूल मुझको
मुझको बना दो मेरे नाथ तुम हार बन जाओ मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम हार बन जाओ मैं अर्चना के लिए। फूल मुझको बना दो मेरे नाथ तुम हार बन जाओ मैं अर्चना के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, सबसे पहले ध्यान देंगे, क्या नाम है इनका जो दी है? सोना देवी, वही माता जी। अरे क्या बात है, हेलो, धन्य है श्रीमती सोना मैया, कल से सोना बरसा रही है। देखिए आज ठाकुर जी के पावन दरबार में अपने कर कमलों से माता जी एक ऊनी कंबल और साथ में कुछ द्रव्य भी है। अच्छा, द्रव्य भिजवा दीजिएगा, नहीं है तो। मैया की तरफ से एक ऊनी कंबल है। ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके नाम पर एक बार ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ, देखिए श्री त्रिलोकी गुप्ता जी, ये क्या लिखा है बाबू? अच्छा, नातिन अंबिका और परी के तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 11 रुपए का सहयोग राशि है। जोरदार तालियों से स्वागत। आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ। ये नाम नहीं बताएंगे क्या? चलिए छोड़िए। देखिए एक मैया की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में कुछ वस्त्र हैं, अन्य है। ठाकुर जी खूब कृपा करें। और जितने लोग इधर उधर टहल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आकर के उचित स्थान लेकर के बैठें। और देखिए आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। आज हथुआ राज से चल करके हमारे जो पश्चिम मठिया से चल करके हमारे परम आदरणीय वंदनीय सम्माननीय हमारे गुरुजी शनिचरी बाजार यानी आपके पावन यज्ञ में दर्शन दिए हैं, हम लोगों को कृतार्थ किए हैं। और सबसे बड़ी बात है प्यारे, अरे संत राम के बापो हैं, राम संत के पूत, असंत न होते हैं जगत में, राम होते निपुत। आज संतों की कृपा से राम जी कहा गया। राम किसके पुत्र है? कहा संतों के आशीर्वाद स्वरूप पुत्र हैं। तो आज गुरु जी की कृपा हुई है आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के, मतलब हम लोगों के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि ऐसी बनी है कि आशीर्वाद देने के लिए हथुआ राज से चल करके आए हैं। तो गुरु जी के नाम से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। क्या बात। और साथ में हमारे बड़े भैया, देखिए हमारे बड़े भैया श्री अजीत पांडे जी, ये भी वहीं से आए हैं, गुरु जी को लेकर के आए हैं। बड़े अच्छे वैदिक भी हैं। और कहा गया है विद्वानों का, संतों का, ब्राह्मणों का यदि दर्शन हो जाए तो जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इनके नाम पर भी एक बार जोरदार तालियां। क्या बात। एक बात प्यारे ध्यान देना, जब वो जीवात्मा धरा पर आता है ना, जब जीवात्मा धरा पर आता है तो कुछ लोग समझाते हैं प्यारे, जीवन का सत्य वसुंधरा है, धरा है, ये पृथ्वी मैया है। और जब धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, जवान होता है, तो यही संसार के लोग बताते बेटा जीवन का सत्य धरा वसुंधरा पृथ्वी नहीं है, क्या है? कहा अर्थ है, रुपया है, धन है, सबसे बड़ा क्या है? धन है। असली वाला बात कोई बताता नहीं है। तो हमारे गुरु जी प्रायः कहा करते कि बालपन में बताया गया धरा धाम
सत्य है। जवानी में सिखाया गया अर्थों का सत्य है। जब प्यारे जीवात्मा बड़े होते हैं, जमाने के कागार पर आते हैं, तो यही दुनिया के लोग कहते हैं प्यारे इस जवानी में अर्थ काम ही सत्य है, रुपया ही सत्य है। असली वाला बात कोई बता नहीं रहा है, लेकिन ध्यान देना। और पिंजरे का पंछी और धीरे धीरे जब बुढ़ापे के ओर अग्रसर जीवात्मा होता है, पिंजरे का पंछी पिंजरा जब छोड़ चला, अरे पिंजरे का पंछी पिंजरा जब छोड़ चला, तो अंत में सुनाया गया राम नाम सत्य है। तो अंत में सुनाया गया राम नाम सत्य है। अच्छा, जब तक बालक है तब तक पृथ्वी सत्य है, बड़े हो गए तो रुपया सत्य है, लेकिन असली वाला बात कोई बता नहीं रहा है। और कब बताया जाता? जब आप सुनने के लायक नहीं रहते तब बताया जाता। कब? जब आप चल देते, चार लोग कंधा लेकर के चलते ना कंधे पर, तब बताते अरे मूर्ख, जीवन का सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। जीवन का सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। जब आप सुनने लायक नहीं होते हो तब ये दुनिया वाले आपको सुनाते हैं प्यारे जीवन का सत्य राम है। और जीवन का सत्य मृत्यु है, मरना सबका तय है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बांधा जंजीर। जीवन का सत्य मृत्यु है, मरना सबका तय है। इसलिए प्यारे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भगवान को याद करते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि हमारे गुरुजी एक और बोलते हैं क्या? रहता था सुखी जो सदैव बना। जो जीवात्मा बड़ा प्रसन्न रहता है ना, ध्यान से सुनना। रहता था सुखी जो सदैव बना, उसे अंत समय दुखो पाना पड़ा। अब पछताया था जग में जो कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बागों में फूल न ऐसा खिला, कोई बागों में फूल न ऐसा खिला, अखिल करुण जिसे मुरझाना पड़ा। अब विधि का है विधान यही है सदैव, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अरे जो आया है वो जाएगा। जीवन का सत्य मृत्यु है। अच्छा, मृत्यु देवी 4 घंटी मारती हैं प्यारे। मृत्यु देवी 4 घंटी मारती हैं। पहली घंटी कौन सी? ये जो काले काले बाल है ना, बाल सफेद हो जाना। मृत्यु देवी की 4 घंटी पहली घंटी मार रही है। जो काले बाल लेकर के हम घूम रहे हैं वो सफेद हो जाते हैं। यानी मानो मृत्यु देवी कहना चाहती है, ऐ प्यारे
आपने जीवन में बहुत सारे तेलों का प्रयोग किया, उपयोग किया, बहुत सारा शैम्पू साबुन का प्रयोग किया। अब इन सारी बातों से मुख मोड़ करके भगवान का सुमिरन करो। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? कहा बाजार जाकर के हेयर डाई लाते और अपने काले सफेद बालों को काला बनाते। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान। मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से कम दिखाई देना। आंखों से जब कम दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझ जाना मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बज चुकी है। मानो मृत्यु देवी कहना चाहती है, ऐ प्यारे, आपने अपने ऊपर वाली आंखों से बहुत सारी दुनिया को देखा है। बड़े जाकर के सिनेमा घरों में मूवी देखे हैं, बड़े नाच और ऑर्केस्ट्रा आपने देख लिया। अब इन सारी बातों से मुख मोड़ करके भगवान के चरणों में लीन हो जाओ। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? तो चश्मा लगाने लगता। अच्छा, चश्मा की बातें छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग लेंस लगवा लेते। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। अच्छा, एक व्यक्ति एक बार 3 चश्मा लेकर के आया। 3 चश्मा लेकर के आया तो गुरुजी ने कहा, अरे प्यारे, हमने देखा है जो गरीब लोग रहते एक चश्मा लगाते, थोड़ा हाई फाई हो जाते तो डबल लेकर के चलते, एक बड़ा बड़ा शीशा वाला, एक पेन वाला। लेकिन आप सबको फेल करके 3 चश्मा लेकर के आए। 3 चश्मा लगा रहे हैं। कहा हाँ, इसके पीछे कारण है। कहा कौन सी कारण? कहा एक से मैं दूरी देखता हूं। ध्यान देना, 3 चश्मा लेकर के आया है। कहा एक से मैं दूरी देखता हूं। कहा दूसरा? कहा दूसरे से नजदीकी देखता हूं। कहा तीसरा? कहा जब ये दोनों खो जाते हैं तो तीसरा लगा करके ढूंढता हूं, इसलिए 3 चश्मा लेकर के चल रहा हूं। और मृत्यु देवी की तीसरी घंटी बजती है। क्या? ये जो मुख के दांत है ना, सब धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। मानो मृत्यु देवी कहती हैं, ऐ प्यारे, आपने अपने मुख से बड़े बड़े राजभोग, रसमलाई, लाल मोहन, काजू बर्फी, समोसा, पकौड़ी सब खाए। अब इन सारी बातों से मुख मोड़ करके भगवान का नाम लो। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? कहा नकली दांत लगवा लेते। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। अब मृत्यु देवी की चौथी घंटी बज रही है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला। कौन सी? मानो शरीर 3 जगह से टेढ़े हो जाना। मृत्यु देवी कहती है, ऐ प्यारे, आज तक आपने सीना चौड़े किया और हर जगह आप बोलते रहे, मैं पंडित जी हूं, मैं बाबू साहब हूं, तो मैं यादव जी हूं, तो मैं गुप्ता जी हूं, तो मैं फला हूं, तो मैं ढिमका हूं। इन सारी बातों से मुख मोड़ करके झुक जाओ, परमात्मा का भजन करो। फिर भी जीवात्मा बूढ़ा होना स्वीकार नहीं करता। क्या करता? चंपरास का प्रयोग करता। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। लेकिन प्यारे ध्यान देना, आया है सो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है इस जीवन की कोई गारंटी है नहीं। आज आप हो, कल रहोगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए हमारे गुरु जी गाते हैं, और प्यारे ध्यान देना, गुरु जी हमारे बड़े प्रेम से गाते हैं। क्या? हो एक दिनों घरवा छोड़ी के चली जाई। बड़े प्रेम से सुनिएगा, गुरु जी बड़े प्रेम से गाते हैं। क्या? हो एक दिनों घरवा छोड़ी के चली जाई। हो एक दिनों घरवा छोड़ी के चली जाई। अरे मसान देहिया वो देखब धीरे धीरे होत बा पुरान देहिया। वो
देखबा धीरे धीरे होते बापुरान देहिया। हो एक दिन घरवा छोड़ी के चली जाई, हो एक दिन घरवा छोड़ी के चली जाई, हो एक दिन घरवा छोड़ी के चली जाई मसान देहिया। देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए बोल राजा रामचंद्र भगवान की। भंडारा तैयार हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग जिनकी इच्छा बने वो जाकर के प्रसाद पालें। जय श्री राम। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए अच्छा दोनों हाथों को उठा लिया जाए। हाँ बड़े प्रेम से, क्या बात है। ओ कितनो तेल चमेली लगईबा सगरो छोड़ परईबा तू। कितनो तेल चमेली लगईबा सगरो छोड़ परईबा तू। जीवन की सच्चाई है प्यारे। कितनो तेल चमेली लगईबा सगर छोड़ परईबा तू। कितनो तेल चमेली लगईबा सगरो छोड़ परईबा तू। आपन करनी बहुत उपजवल छोड़ छाड़ के जईबा तू। आपन करनी बहुत उपजवला छोड़ छाड़ के जईबा तू। आपन करनी बहुत उपजवल छोड़ छाड़ के जईबा तू। आपन करनी बहुत उपजवला छोड़ छाड़ के जईबा तू। ओ मटिये मटिये से कैले मटिये मटिये से कैले मटिये मटिये से कैले मितान देहिया। देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। हो देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। देखबा धीरे धीरे होतबा पुरान देहिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए प्यारे आया है सो जाएगा। भाई प्रसाद तैयार हो चुका है, भंडारा बन चुका है। आप लोग प्रसाद पा सकते हैं, जिनकी इच्छा बने वो जाकर के प्रसाद ग्रहण करें। आज वजन नहीं बना रहा, वजन नहीं आ रहा। हेलो श्री राम, जय श्री राम।
अच्छा, कल बड़ा सुंदर हम सभी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी मैया के विवाह के उत्सव में भाग लिए, बड़ा आनंद आया। राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी मैया माला लेकर के आई, प्रभु के गले में डालती हैं। अच्छा, जब प्रभु के गले में डाली ना, तो पहले राम जी अब इधर जानकी मैया के गले में डाल रहे हैं, लेकिन जब डालना पड़ा राम जी के गले में जानकी मैया को, ये देखिए क्या बात है। धन्य है श्री प्रदीप लाल श्रीवास्तव जी, जो विजयपुर के रहने वाले हैं। ठाकुर जी के पावन दरबार में 1 बोरा आटा और 200 रुपए नगद। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत ठाकुर जी के पावन चरणों में। ठाकुर जी खूब कृपा करें। धन्य है श्रीवास्तव जी। अच्छा प्यारे, शास्त्र कहता है कि अगर धन भी दान करो, धन की 3 गति है। धन की 3 गति, पहला जितना हो सके उतना परिश्रम करके धन कमाओ। जितना हो सके उतना परिश्रम करके धन कमाया जाए। दूसरा है जितना हो सके उतना दान दिया जाए। परिश्रम करके धन कमाइए, पहला है जितना हो सके उतना दान दिया जाए। अगर दान देने में कंजूसी कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर भोग करिए। जितना हो सके उतना, 2 पहिया से चलना है 4 पहिया ले लीजिए। झोपड़ी के घर में है तो बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए, एसी गाड़ी एसी बंगला करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि पहला है जितना हो सके दान करो, अब जितने दान करेंगे उतने बढ़ेगा। दूसरा है दान अगर नहीं करना चाहते अपने ऊपर भोग करो। इन दोनों से यदि आप चूक गए तो तीसरी गति है धन का नाश हो जाना। न आपने दान दिया न आपने भोग किया तो धन की गति तीसरी है नाश हो जाना। आप दान जितने करेंगे उतने आएगा। कभी कभार आप आजमा करके देखेंगे, जितना धन आप खर्च करेंगे प्रभु के सेवा में, दीन दुखियों के प्रति, अच्छा दान करने की भी महत्ता है। परमात्मा ने यदि आपको धन दिया है तो मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें दान दें। यज्ञ हो रहे हों तो उसमें दान दें। कोई दीन दुखी आपके सामने आ जाए, परमात्मा ने यदि दिया है तो उसके प्रति खर्च करिए। कोई निर्धन का बेटा, गरीब का बेटा पढ़ना चाह रहा है, माता पिता की क्षमता नहीं है, यदि परमात्मा ने दिया है तो आप उसे विद्यादान दीजिए, पढ़ाइए। और उसके बाद यदि परमात्मा ने दिया है तो अनाथालय में दान दीजिए, मंदिरों में दीजिए। जितने देंगे उतने लाभ होगा। आज यदि परमात्मा ने नहीं दिया है तो वही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता ले लीजिए, फूल ले लीजिए, परमात्मा के चरणों में आ जाइए कि ठाकुर जी है नहीं मेरे पास, यही है और यही मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। लेकिन परमात्मा ने यदि दिया है प्यारे तो आप दीन दुखियों के प्रति खर्च करो, गरीबों के प्रति खर्च करो, परमात्मा के प्रति खर्च करो। क्यों? इसलिए नहीं कि परमात्मा ने दिया है ना, आप एहसान थोड़ी कर रहे हैं। परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर बनाया, दिल बनाया, दिमाग बनाया, मन बनाया, बाणी बनाया, हाथ बनाया, पांव बनाए। किस लिए? इसलिए कि प्यारे धरा पर जाकर के मैं तुम्हें धन दूंगा, परमात्मा यानी मेरे प्रति खर्च करना, गरीबों के प्रति खर्च करना। ऐसा नहीं है कि यही ला करके चढ़ा देना। अगर गरीब हो, दीन दुखी हो तो आपने, यदि आपको परमात्मा ने दिया है तो आप जरूर चढ़ाइए, करिए। और इस प्रकार से प्यारे ध्यान देना, धनुष टूट गया, राम जी का विवाह संपन्न हो गया, लेकिन राम जी के गले में जानकी मैया माल यानी जयमाल डाल रही हैं। तो राम जी इतने बड़े हैं कि उनके गले तक उनका हाथ जा नहीं रहा है।
जा नहीं रहा तो लक्ष्मण जी आए, राम जी को प्रणाम करते हैं और वही अवसर पा करके जानकी मैया ने राम जी को जयमाल डाला कि सतानंद तब आय सुदीन असीता गमनो राम पहिकीना असुनत जुगल गरमाल उठाई प्रेम विवसो पहिराई न जाई। और इस प्रकार से प्यारे जयमाल संपन्न हुआ और जब धनुष टूटा तो परशुराम जी का आगमन हो गया। अरे तब सिय देखी, थोड़ी ताली की सेवा करते हुए गा लेंगे क्या। अरे तब सिय देखी भूप अभिलाषी, तब सिय देखी भूप अभिलाषी, तब सिय देखी भूप अभिलाषी, तब सिय देखी भूप अभिलाषी। आकुर कपूत मूढ़ मन माखी, गोर कपूत मूढ़ मन माखी, हाँ कूर कपूत मूढ़ मन माखी, कपूत मूढ़ मन माखी। हाँ उठी उठी पहिरी सनाह बलासी, उठी उठी पहिरी सनाह अभासी, जह तह गालो बसावन लागी, जह तह गालो बसावन लागे, जह तह गालो बसावन लागी, जह तह गालो बजावन लागे। अब इधर जितने दुष्ट राजा थे सब खड़े हो गए। कहा हेलो आज राम जी के गले में जानकी ने जयमाल डाला है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के राम को रोकेंगे और जानकी को देंगे नहीं। एक ने कहा यदि हमारे साथ जनक जी मिल जाएं तो इन दोनों को ले जाने नहीं दूंगा। कहा बलु प्रताप वीरता बड़ाई, अन्ना कपिना कही संग सिलाई। ओजन आज नहीं बन रहा है। बोलिए रजरामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार से प्यारे कहा बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, अरे ना को पिना कही संग सिधाई। और कुछ सज्जन राजा थे वहां से चुपचाप चल दिए, लेकिन जो दुष्ट राजा थे ना काना राम को जानकी ले जाने नहीं दूंगा। एक राजा ने कहा ना अरे वो जगदीश्वर है, राम है, जानकी का विवाह हो गया, छोड़ दो, कुछ कर नहीं पाओगे। और इस प्रकार से इधर ऐसे सोच रहे हैं, तब तक राम जी के जनक के पावन दरबार में परशुराम जी आ गए। अरे बहनो ते बलि जिन चहकाजू अजिमी सचु चहे नागी और भागू। परशुराम जी आए और परशुराम जी को देख करके जनक जी महाराज जानकी अम्बा को ले जाकर के प्रणाम कराते हैं, आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर के आए, प्रणाम कराते आशीर्वाद दिया। कहा विश्वामित्र मिले पुनियाई, अरे पदु सरोज मिले दो भाई। और प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद परशुराम जी देते हैं। और मानो सब अनजान बन करके पूछ रहे हैं कि हे जनक बताओ इतने राजा आपके दरबार में किस लिए आए, कोई सभा रखे हो क्या? सब कुछ जानने वाले परशुराम जी आज अनजान बन रहे हैं। कहा समाचार कही और जनक सुनाए, और जही कारण
महीप सब आए। तो जनक जी ने कहा महाराज पता है हमने धनुष यज्ञ करवाया है और उन्हीं में सारे राजाओं को हमने निमंत्रण दिया है, उसी के चलते सारे राजा आए हैं। सुने ना मैया बार बार सोच रही अब बना बनाया कार्य बिगाड़ने के लिए परशुराम जी आ गए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को लगा कोई मदारी वाला आ गया। तरकस टांगे हाथ में धनुष लिए फरसा लिए परशुराम जी आए। कहा सबे भिलो के लोग सबा जानी जान की भीड़ हृदय नहर सुविषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी आते हैं, प्रणाम करते हैं परशुराम जी को, और जब प्रणाम करते हैं कहा नाथु शंभु धनो भंजनिहारा, नाथु शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई है केऊ एको दास तुम्हारा, होई है एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिया कीन मोही, आयसु काह कहिया कीन मोही, आयसु काह कहिया कीन मोही, आयसु काह कीन मोही। सुनुरी साई बोले मुनि कोही, सुनुरी साई बोले मुनि कोही, हाँ सुनुरी साई बोले मुनि कोही, सुनुरी साई बोले मुनि कोही। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, आदेश करें महाराज क्या आज्ञा है। परशुराम जी क्रोध में सामने खड़े राम जी को बोलते, हे राम सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, और जो शत्रु के समान काम करे वो सेवक नहीं हो सकता है। इस धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के जैसा मेरा शत्रु है, दुश्मन है। और राम ध्यान देना कहीं भी छुप जाए मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आज ये परसा जो देख रहे हो ना, आज ये खून चाटना चाहती है। राम जी के सामने परशुराम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया, धन्य है। क्यों? क्योंकि भाई हैं। राम जी को परशुराम जी डांट रहे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहा बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। देखिए बबलू वर्मा जी की बिटिया भगनी, अरे क्या बात है बहने, भगनी है जिनके तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में एक वस्त्र है, थाली है और कुछ और 101 रुपए का सहयोग राशि। जोरदार तालियों से स्वागत। महाराज मेरे भैया अगर राम मधुर बोल रहे हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, अरे कबहू नया सिर सुई कीन गोसाई। लक्ष्मण जी ने कहा ऐ प्यारे, अरे अच्छा ये कीर्तिका, क्या बात है। देखिए कीर्तिका बिटिया की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि। जोरदार तालियां। ठाकुर जी सद्बुद्धि दें।
कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, हरि का बहु नयस ऋषि कीन गोसाई। बालपन में महाराज हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा, लेकिन आप एक बार भी नाराज नहीं हुए। देखिए भैया, एक बार और मैं निवेदन माता जी आप सभी लोगों से करूंगा कि भंडारा तैयार हो चुका है। आप लोग कभी प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? एक बार जरूर पाइए। अंतिम दिन तो मिलेगा ही, लेकिन बीच में भी एक आध दिन प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद की महत्ता जानते हैं आप लोग? प्रसाद में कितने अक्षर हैं? नहीं पता। सुनो, बंदूक की तरह ऐसे दिखा रहा है। देखिए, एक बाबू की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 11 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। क्या बात है। देखिए, शिवम यादव जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 11 रुपए का सहयोग राशि है। जोरदार तालियों से स्वागत। शिवम यही खड़े रहो, सबको दिखाओ मैं हूं शिवम। खड़े रहो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ जोड़ो ऐसे। ठीक है, जाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी ने कहा, प्यारे बालपन में बहुत सारे धनुषों को हमने तोड़ा, एक बार भी आप नाराज नहीं हुए। अभी मैं बता रहा था प्रसाद के बारे में। प्रसाद में कितने अक्षर हैं? कितने है? तेरी के 3 अक्षर हैं। अब मैं 4 दिखाऊंगा तो माता जी लोग 4 कह रही हैं। 4 कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। पहला है प्र, प्र का मतलब होता है प्रभु। दूसरा है सा, सा का मतलब होता साक्षात। और तीसरा है द, यानी दर्शन। हाथ में जैसे प्रसाद आप लेते हैं, मानो प्रभु का साक्षात दर्शन पा लिया। ये प्रसाद है। तो इसलिए बीच में कभी कभार आप लोग प्रसाद जरूर पाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत सारे धनुषों को तोड़ा, आप एक बार भी नाराज नहीं हुए। और इस धनुष में आपकी ममता क्या है? कहा, अनुसृष्टं कसुरैरैकं त्र्यंबकायुत्सवे त्रिपरं धम नरश्रेष्ठ भग्नं काकोत्थय त्वया। अब तो परशुराम जी क्रोध में आ गए। कहे, रे नृप बालक काल बस, अरे बोलक तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अविदित सकलो संसार। तुरंत परशुराम जी ने परसा उठा लिया। कहा, ना अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तू काल के गाल में जाना चाहता है, इसलिए बोलने से पहले सोच करके बोला कर। और इस प्रकार से कि विख्यात सहस्त्र बाहु तक के अभुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। परशुराम जी कह रहे हैं, ना तुझे पता है तू क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूं। और ये जो फरसा देख रहा है ना, इस सहस्त्रबाहु जैसे अनेक राजाओं को 21 बार हमने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। इसलिए इस फरसे को तू भी पहचान, इसका गुण तू भी जान। तो परशुराम जी बड़े मजा ले रहे हैं। कहा, क्या? क्यों बूढ़ा फरसा दिखला करूं, क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको फूकों से उदियाचल पर्वत उड़ा रहे। कहा, महाराज क्यों हमें डरवा रहे हो? क्यों आप हमें डरा रहे हैं? ना बिल्कुल मत डराइए महाराज। आप तो ऐसे बोल रहे हैं मानो कोई चींटी और कोई हाथी एक बार फुफकार मारे चींटी उड़ जाए, ऐसे आप डरा रहे हो। लेकिन बार बार
परशुराम जी को उत्तेजित कर रहे हैं। परशुराम जी और क्रोध में आ रहे हैं। कहा बधे बापू अप कीरति हार, अरे मारत हूं पा परिह कुमार। कहा तू छोटा बालक है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं तुझे मारने में मुझे कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तू बालक है और मुझे पाप लगेगा। फिर भी ऐ क्षत्रिय कुमार ध्यान देना, इस फरसे को भूलना मत। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज पता है आपके कंधे पर जो धनुष बाण और हाथ में फरसे को देख करके मैंने कुछ विशेष कह दिया। अब इस लखन लाल के वाणी को सुन करके परशुराम जी और पावर में आ गए। कहा कौसुक सुनु मंदु यहु बालकु, अकुटिल काल बसो निज कुल घालकु। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा विश्वामित्र जी इस बालक को आप समझा दो, अन्यथा यह इस परसे के बलि चढ़ जाएगा। ये ग्रास बनने वाला है काल का, और मैं बार बार कहना चाहूंगा विश्वामित्र जी इसे हमसे दूर कर दो। अरे लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। हाँ तुम ही अक्षति को बरन पारा, तुम ही अक्षति को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करोनी, जय हो आपन करने, अपने मुँह तुम आपन करोनी, अपन मुँह बोल आपन करने। बारी अनेको भांति बहुबरनी, बारी अनेको भांति बहुबरनी, बारी अनेको भांति बहुबरनी, भांति बहुबरनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो अरे क्या बात है। देखिए सचिन जी की माता जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। हेलो अच्छा देखिए वस्त्र भी है, मैं भूल गया। ठाकुर जी कल्याण करें, क्या नाम है आपका? देखिए श्रीमती पुष्पा देवी जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 11 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। महेंद्र शर्मा कौन है? महेंद्र शर्मा पति है। क्या बात है। देखिए श्री महेंद्र शर्मा जी की पत्नी, इन्होंने कहा पति के नाम से बोलिए महाराज। श्री महेंद्र शर्मा जी के तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी अरे अपने मुंह तुम आपन करनी, अरे पारुअने को भांति बहुबरनी। अरे महाराज आप तो अपने मुख से ही अपनी बड़ाई सुना रहे हो। सुयश भला कोई अपना वर्णन करता, आप स्वयं अपने मुख से कह रहे हो। और आपको इतने से संतोष न हुआ तो पुनः कुछ कह लो। और इस प्रकार से हे विप्रदेव आप तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। यह धनुष महाराज जनक जी के अधिकार में था और उन्हीं के अधिकार, उन्हीं के आदेशानुसार धनुष को तोड़ा गया। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, करने वाला गड़बड़ झाला। कहा महाराज अरे धन्य है, क्या बात है। देखिए रुपेश भैया जी, देखिए रुपेश भैया जी के तरफ से जो मिस्र अघैला से चल करके आए हैं, इनके तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। कहा महाराज ये तो धनुष कलश रखे हैं ना, अगवा रख दीजिए, सब लोग उसी में डालें।
क्या नाम है आपका? हाँ? रानीदा कलशवा रख दीजिए, उसी में सब लोग डाला फिर। अरे गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले। ये देखिए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए एक सज्जन, धन्य है आप, ठाकुर जी के लिए पेड़ा भिजवाए हैं और शुद्ध वाला है। ठाकुर जी पावें और खूब कृपा करें। देखिए श्री सुदर्शन तिवारी जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन के नैया को पार लगा ले, जीवन के नैया को पार लगा ले, जीवन के नैया को पार लगा ले, जीवन के नैया को पार लगा ले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, थोड़ी ताली की सेवा करते हुए गोपाल गाले। क्या बात है। देखिए श्री दयाशंकर मिश्र जी जो हमारे रुपेश भैया के बड़े भैया हैं, जिनके तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 501 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा अभी है, देखिए जो बीडीसी हैं, अभी बीडीसी हैं और जिनके तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 501 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियां। न भाई संभाले न पिता संभाले, 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 न भाई संभाले न पिता संभाले। एक दिन कर देंगे तुम्हें रब के हवाले, एक दिन कर देंगे तुम्हें रब के हवाले, एक दिन कर देंगे तुम्हें रब के हवाले, एक दिन कर देंगे तुम्हें रब के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोल बजे रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या बात है। मतलब के साथी हैं सबसे निराले, मतलब के साथी है सबसे निराले, मतलब के साथी हैं सबसे निराले, मतलब के साथी है सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से है काले, बाहर से उजले अंदर से है काले, बाहर से उजले अंदर से है काले, बाहर से उजले अंदर से है काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद
गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए एक मैया की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 101 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा, हमारे तरफ एक प्रौढ़ शिक्षा चली थी, आपके वहां भी चला था क्या, जिसमें बुजुर्गों को पढ़ाया जाता था? चला है? बुजुर्ग लोग पढ़े हैं, सबको साइन करने के लिए सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि अपना नाम लिख लो, किसी का नाम लिख लो। तो हमारे वहां प्रौढ़ शिक्षा एक चली जिसमें सारे बुजुर्गों को पढ़ाया जा रहा था, गुरुजी। अब सारे बुजुर्ग पढ़ने जाते थे और जब सारे बुजुर्ग जाते थे तो एक दिन जो पढ़ाने वाले सर जी थे, मास्टर साहब थे, कहा एक निवेदन करूंगा। कहा क्या? कहा देखो कल आने वाले हैं अधिकारी डिप्टी साहब, डिप्टी साहब आने वाले हैं, आप लोगों से एक ही निवेदन है, जब डिप्टी साहब पूछें, अधिकारी साहब पूछें आपको क्या बनना है, तो आप लोग एक ही शब्द याद कर लीजिए। कहा क्या? कहा हम साक्षर बन के रहेंगे। उनके सामने मात्र यही कहना है, हम साक्षर बन के रहेंगे। तो कहा महाराज बिल्कुल। अब सभी ने रटना शुरू कर दिया, हम साक्षर बन के रहेंगे, हम साक्षर बन के रहेंगे। शाम को घर आए, हम साक्षर बन के रहेंगे। अब शाम हो गई, शाम को घर आए, पत्नी लोग भोजन पानी लेकर के आ रहे हैं, स्वामी थोड़ा जल पी लो ना, हम साक्षर बन के रहेंगे। रात का समय हुआ, भोजन बना, कहा स्वामी भोजन कर लो, कहा ना हम साक्षर बन के रहेंगे, हम साक्षर बन के रहेंगे। दिन भर रटे, हम साक्षर बन के रहेंगे, रात भर रटे, हम साक्षर बन के रहेंगे। सुबह 10 बजे विद्यालय खुलने वाला है, 8 बजे घर छोड़ करके चल दिए और 8 बजे घर छोड़ करके विद्यालय आ गए। गेट पर खड़े हैं, रट रहे हैं, हम साक्षर बन के रहेंगे, हम साक्षर बन के रहेंगे। 10 बजा, गेट खुला, अंदर गए, सर जी आए, कहा याद है ना? कहा बिल्कुल महाराज, हम साक्षर बन के रहेंगे। अधिकारी साहब आ गए तो मास्टर साहब ने कहा महाराज अब आप लोग खड़े होकर के बता दीजिए सर जी को कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। सारे बुजुर्ग खड़े होकर के एक साथ बोलना शुरू कर दिए, हम राक्षस बन के रहेंगे, हम राक्षस बन के रहेंगे। कहा सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक पूरा दिन पूरी रात रियाज करते रहे, हम साक्षर बन के रहेंगे, हम साक्षर बन के रहेंगे। लेकिन जब बोलने का समय आया तो मुख से निकल रहा, हम राक्षस बन के रहेंगे। इसलिए प्यारी जीवन में रियाज जरूरी है। आप यदि बालपन से भगवान का भजन नहीं करोगे ना तो फिर बुढ़ापा में राम आने वाले नहीं। राम यदि आ भी जा रहे हैं तो बुढ़ौती में कृष्ण बिल्कुल नहीं कह पाओगे, क्योंकि राम तो साधारण राम, आपने तुरंत कह दिया राम, लेकिन कृष्ण जब कहेंगे ना कृष्ण, जीभ को तोड़ना पड़ेगा और सो बुढ़ौती में निकलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में रियाज करो, बालपन से ही भगवान को अपना मान लो, क्योंकि इस दुनिया में कोई उनके सिवा है नहीं। भगवान का नाम जपो, क्यों? और जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है
एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। हाँ, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए माता जी लोग हाथ उठा करके, हे प्रभु मैं आपका हूँ और आप हमारे हो। क्या बात है। धन्य है विजयीपुर के श्रोता। और ध्यान देना कैसे। पिता ने जब बेटे को सताया, 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 प्रभु ने नरसिंह रूप बनाया, प्रभु ने नरसिंह रूप बनाया, प्रभु ने नरसिंह रूप बनाया, प्रभु ने नरसिंह रूप बनाया। बचा लिया प्रहलाद को प्रभु ने, बचा लिया प्रहलाद को प्रभु ने, बचा लिया प्रहलाद को प्रभु ने, बचा लिया प्रहलाद को प्रभु ने। एक सहारा धाम का जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। सब दुखों की दवाई है, ताली की सेवा करते हुए एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है 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 एक सहारा राम का। प्रभु से निवेदन करो है प्रभु मैं आपका और आप हमारे हैं। मैं तो राम जी के और राम जी हमारे हैं। दुनिया में ये तो माया का चक्कर लगा हुआ है कि माता पिता गुरु मित्र शत्रु बंधु सबको हम मानते हैं। माया के चक्कर में हम पड़े हुए हैं महाराज। क्योंकि हमारा जब जन्म होता तो सारे लोग कहते महाराज ये जब जीवात्मा गर्भ में आता ना तो परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा से निवेदन करता है मेरे प्रभु इस नरक रूपी गर्भ को क्या बताया, नरक बताया। कहा इस नरक रूपी गर्भ से मेरा उद्धार करो। कहा करोगे क्या? कहा धरा पर जाकर के आपका भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, इसलिए आप इस नरक रूपी गर्भ से मेरा उद्धार करो। गर्भ में प्रार्थना करता परमात्मा आते। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। है बिचवा में खूब बात हो रहा है तेरी पीछो कोई है क्या भाई? चश्मा अब लगवाई जय श्री राम। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है?
बड़ा अजीब नाम है, इसलैक। इसलैक है ना, क्रिस्लय। अच्छा क्रिस्लय, क्या बात है। देखिए एक बाबू है क्रिस्लय जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। अब आप भी खड़े होकर के सबको प्रणाम कर लें। बहुत सुंदर, ठीक। अच्छा पीछे वाले भैया जो लोग आ रहे हैं बैठते जाए, पीछे आप लोग काहे खड़े रहते हैं? पीछवा सब लोग खड़े रह रहे हैं। भगवान के दरबार में लोग कहते मैं महाराज पूजन कर रहा हूं लेकिन मुझे लाभ नहीं हो रहा है। पूजन का तरीके नहीं जानेंगे तो लाभ कहां से होगा? मंदिर में जाइए तो शास्त्रकार कहते मंदिर में प्रवेश करो तो घंटी मारो, भगवान जग गए। मंदिर में गए प्रणाम किए तो फिर शास्त्रकार कह रहे हैं कि 2 मिनट समय परमात्मा के पावन दरबार में बैठ के रो। क्या नाम? और राधे राधे, राधे राधे। देखिए अनुज गुप्ता जी की तरफ से, अनुजा बोली है, बोल करके चली गई राधे राधे। ठाकुर जी के पावन दरबार में 102 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए मैं भूल गया क्या बोल रहा था, किसी को पता है क्या बोल रहा था भैया? झूठे सब लोग धोधा बन करके बैठे हैं। हाँ है तेरी, कोई मन से सुन ही नहीं रहा है। पीछे खूब, और देखिए पीछवा काहे खड़ी हैं लोग। और ऐसा करिए जो पीछे जगह न है तो न हो तो आगे आ जाइए, कोई जरूरी है एकदम पीछे चिपक करके बैठिए। हाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या नाम है? पापा जी के नाम से श्री राम देखिए श्री राम प्रवेश यादव जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए एक बिटिया की तरफ से कह रही है गुप्त दान, तो नाम नहीं बोलेंगे, गुप्त रहेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मंदिर में और इस प्रकार प्यारे ध्यान देना, मंदिर में जाओ तो घंटी मारो, परमात्मा जग गए, अंदर गए, प्रणाम किए और भगवान को जो भी रहा अपना दुख सुख सुनाया, और सुना करके उनके समक्ष कुछ क्षण बैठिए, निवेदन करिए, उनका सुमिरन करिए, संकीर्तन करिए, और निकलिए तो सीधे चुपचाप बाहर आइए। कई लोग जाते भी तब भी घंटी मारते, आते ही तो बड़ा विशाल घंटी है, थोड़ा और मार ला। आ रहे हैं फिर भी घंटा बजा रहे हैं, जा रहे हैं तब भी बजा रहे हैं, और वहां गए मानो इनके ऊपर परमात्मा केस कर दिए हो, गए छू करके तुरंत चल दिए। लो अरे थोड़ा परमात्मा को समय दो, जब परमात्मा को आप समय दोगे तभी तो परमात्मा आपको समय देगा। दुनिया में एक देव सबसे निराले हैं, सबसे भोले हैं, कौन? महादेव जी। क्या बात है, महादेव जी इतने निराले, इतने कोमल, इतने सरल, इतने सहज हैं, इतने भोले हैं कि एक बार महादेव जी के दरबार में एक चोर चोरी करने चला गया, और जब चोरी करने चला गया तो देख रहा ये तो महादेव जी का मंदिर है। अब महादेव जी के मंदिर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब महादेव जी साधारण वही शिवलिंग स्थापित है और कुछ नहीं। चोर ने कहा आज का दिन है, खराब है, पता नहीं किसका मुख देख कर आया, महादेव जी के मंदिर में आ गया, यहाँ कुछ ही है नहीं है। हाँ अब जाने लगा तो मन में आया चलो नहीं कुछ है तो घंटवा तो है, नहीं कुछ है तो घंटवा तो है, उसी को ले लें। अब घंटी खोलने के लिए महादेव जी के बगल में ऐसे उठ रहा है, लेकिन घंटी को पा नहीं रहा है, और जब पा नहीं रहा तो कहा चलो महादेव जी के ऊपर चढ़ के इनको खोल लेते हैं।
अब जैसे महादेव जी के ऊपर चढ़ा तब तक महादेव जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। महादेव जी ने कहा वरदान मांगो। कहा महाराज काहे का वरदान? कहा अरे दुनिया के लोग मुझे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, कोई अक्षत चढ़ा दिया, कोई फूल चढ़ा दिया, कोई धतूरा चढ़ा दिया, कोई भांग चढ़ा दिया, तुमने तो पूरा शरीर चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। मांग तुझे क्या चाहिए। इतनी कृपालु हमारे भोले बाबा है। और वही भोले बाबा इस श्री रामचरितमानस को लिखे हैं। अपने आराध्य राम जी का स्मरण करके राम जी के बातों को लिखा है, राम जी के बारे में लिखा है, प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं। और इस प्रकार से इधर लक्ष्मण जी परशुराम जी को बार बार क्रोध में ले आ रहे हैं। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरसी अरि सूझु, अयमय खाड़न उखमया, अजहु न बोझ अबू। लखनलाल ने कहा महाराज आप झूठे क्रोध में आ रहे हैं, ये धनुष तो जनक जी का है और जनक जी ने प्रण किया है, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ जानकी का विवाह कर दूंगा। और वैसे भी एक बात बताऊं महाराज, कहा क्या? कहा ये धनुष इतनी कमजोर रही जैसे हमारे बड़े भैया ने छुआ, धनुष अपने आप पे टूट गए। अच्छा प्यारे ध्यान देना, धनुष टूटा है, धनुष टूटा है तो उसका जो तागा होता लगा हंसने। कहा अरे प्यारे धनुष, धागा हंस रहा है, धनुष से कह रहा है प्यारे तू इतना घमंडी रहा, इतना आवेश में रहा, इतना अपने आप को पावर वाला बना रहा, आज परमात्मा ने तुझे तोड़ दिया और देखो मैं बच गई, मैं बचा रहा, कुछ नहीं हुआ। तो धनुष ने कहा ऐ प्यारे धागा ध्यान देना, कहा तुझे पता है मैं उठा तो राम जी के हाथों से उठा, टूटा तो राम जी के हाथों से टूटा, और जब गिरा तो राम जी के चरणों में गिरा। मैं भाग्यशाली हूं, इसीलिए प्रभु ने उठाया है। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो धनुष अपने आप में टूट गया, भैया थोड़ी तोड़े। और इस प्रकार से ते ही नाही कजुका जब बिगारा। अब लक्ष्मण जी इधर कर रहे हैं, तब तक राम जी आते हैं। कहते ही नाही कछु काजू बिगारा, अपराधी मैं नाथो तुम्हारा। कहा महाराज मैं आपका अपराधी हूं, असली मुजरिम तो मैं हूं, सजा जो भी मिले मुझे दीजिए। कहा परशुराम तब राम प्रति बोले ओरे अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरी सठा, करसी हमार प्रभु। तब परशुराम जी का हृदय और क्रोध में आ गया। कहा तुम्हारा भाई है, देख रहे हो बात बात पर हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, ये बोलने का तरीका है। राम जी ने कहा महाराज मेरा नाम राम है, छोटा हूं और आपका नाम परशुराम है, आप मुझसे भी बड़े हो। जिनका नाम बड़ा वो सबसे बड़ा, मैं तो राम हूं, केवल राम। आप तो महाराज आगे परशु भी लगा हुआ है, आप हमसे बड़े हो। भृगुपति बकही कुठार उठाए, 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 भृगुपति बकही कुठार उठाए। मन मुस्काई राम सिर नाए, मन मुस्काई राम सिर नाए, मन मुस्काई राम सिर नाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। परशुराम जी फरसा लेकर के
कर रहे हैं। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने सिर को झुका लिया कि प्रभु ही सेवक ही समरु कसा तजहु विप्रबरि रोष। हे ब्राह्मण, हे महाराज, आप अपने क्रोध को त्याग दें। देखिए श्री महाराज यादव जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में, जो विजयपुर के रहने वाले हैं, जिनके तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 21 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए हम लोगों के बीच में परम आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय श्रीमद् भागवत कथा राम कथा के सरस प्रखर प्रवक्ता हमारे बड़े भैया पंडित श्री सुशील मिश्र जी मंच पर आरूढ़ हो चुके हैं और साथ में भजन गायिका श्रीमती प्रीति मिश्रा जी मंच पर आरूढ़ हो चुकी हैं। मात्र 10 मिनट का समय, उसके बाद तत्क्षण बाद हमारे बड़े भैया मंच पर आरूढ़ होंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देखिए गुप्त दान है बिटिया की तरफ से। ठाकुर जी खूब कल्याण करें, जोरदार तालियों से स्वागत। कहा बार बार मुनि विप्रवर, अरे कहा राम सन का। राम जी बार बार परशुराम जी को विप्रवर ब्राह्मण कह के बोधित कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। दो राम रहेंगे नहीं राम। परशुराम जी ने कहा ना, इस संसार में 2 राम नहीं रहेंगे, एक आप राम हो, मैं परशुराम हूं, इसलिए 2 राम रहने वाले नहीं रहेंगे, इसलिए 2 राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण करूं संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। देखिए हमारे भैया गिरीश यादव जी जो कोरिया से चल करके आए हैं, जिनकी तरफ से ठाकुर जी के पावन दरबार में 51 रुपए का सहयोग राशि, जोरदार तालियों से स्वागत। कहा महाराज ये इस संसार में 2 राम नहीं रहेंगे, इसलिए अभी तुम अपना नाम बदल दो। कहा बलिहार खिंचावत तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का वही नाम क्यों है। एक ब्राह्मण का भी नाम राम, परशुराम, दूसरे का छत्री का राम नाम, इसलिए अभी अपने नाम को हटा दो, बदल दो। और इस प्रकार से अरे राम कहा मुनि कहो बिचारी, राम कहा मुनि कहो बिचारी, राम कहा मुनि कहो बिचारी, राम कहा मुनि कहो बिचारी। ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूटो पिनाक पुराना, छुअत ही टूटो पिनाक पुराना, छुअत ही टूटो पिनाक पुराना, छुअत टूटो पिनाक पुराना। मैं कही के तू करो अभिमाना, मैं कही है तू करो अभिमाना, मैं कही है तू करो अभिमाना, मैं कही है तू करो अभिमाना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। क्या करे झूठे ही लोग आकर के खड़े हो जा रहे हैं। चलिए भैया बोलेंगे, रख दे कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। थोड़ी ऊंचे स्वर में दोनों हाथों को उठा करके ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की
और सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। ऐसे नहीं, सहारा कब मिलेगा? जब बोलेंगे तब। अब झूठा लोग ऐसे मुंह घुमा रहा है तेरी। दोनों हाथों को उठाइए सभी लोग। परमात्मा ने जिन जिन लोगों को हाथ दिया इस जन्म में उठा लीजिए। हाँ, अगला जन्म पता नहीं क्या होगा। आइए दोनों हाथों को उठा करके कहना है क्या? हाँ, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। लेकिन मानुष के तन, ये जो मानव का शरीर आप पाए हो मिलने वाला नहीं। कहा कैसे? मानुष के तन ना दोबारा मिलेगा, मानुष के तन ना दोबारा मिलेगा। हाँ, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे राम कहा मुनि कहू बिचारी, अरिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। राम जी ने कहा प्रभु हमारी गलती नहीं है, धनुष को हमने जैसे उठाया और जैसे उठाया तुरंत अपने आप धनुष टूट गया। अब तो मानो परशुराम जी और क्रोध में आ गए। क्या कहा? कृष्णाम भूमिम कश्यपाय दत्वा तिमुपा वह। संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो, तो शांति मिलने वाला नहीं है। और राम निवेदन करते हैं, राम रमापति करु धानु लेहु, अखई चहु मिटे मोर संदेहु। परशुराम जी से कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति। अब देखिए परशुराम जी को पता चल गया कि ये जगदाधार हैं, जगदीश्वर हैं। धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए ताकि मेरा संदेह मिट जाए। और इस प्रकार से धनुष को उठा करके नमोस्तु जगताम नाथ, नमस्ते भक्ति भावना, नमः कारुणिकानंता, श्री रामचंद्र नमो स्तुते। प्रभु को प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से करहु काह मुख एक प्रसंगा, अरे जय महेश मनो मानस हंसा। और इस प्रकार से खूब सारा आशीर्वाद दे करके हमारे परशुराम जी वहां से चलते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहीं पर विराम। कल विश्राम रात्रि है ना, कल कथा की विश्राम रात्रि है। तो मैं चाहूंगा कि आज पंडाल मतलब प्रति भर रहा है और कल पूरे विजयीपुर नगर के अगल बगल जितने गांव हैं सारे लोग आकर के भगवान के पावन दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगावें। दूसरा निवेदन करूंगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जो आज तक नहीं आए हैं, अगर कल विश्राम रात्रि में आ जाते हैं तो मानो 8 दिन का लाभ मिल जाएगा। और दूसरा निवेदन यह है कि कल यज्ञ का 8वां दिन है, सांध बेला में 4 बजे, कल सांध बेला में 4 बजे से दीप यज्ञ के आचार्य आएंगे। और कार्तिक में दीपदान के बारे में क्या बताना, हर घरों में दीपक जलता है, तुलसी मैया के पेड़ के नीचे जलता है कि नहीं? कौन कौन जलाती? हाथ उठाइए। झूठ है, मत उठाइएगा। हाँ, आप लोग जलाते हैं, कह दीजिए कहाँ समय है। हाँ, माता जी लोग जलाती, पुरुषों को कहाँ समय है।
तो दीपदान कार्तिक का महीना है और आप सब बड़भागी हैं कि यज्ञ नारायण भगवान के 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवताओं के सानिध्य में आप सभी लोग दीपदान करेंगे, जिसका समय 4 बजे से रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से 5 दीपक हो, 7 दीपक हो, 11 दीपक हो, जो भी हो, दीपक लेंगे, कुछ चावल ले लेंगे और सबसे जरूरी है कुछ द्रव्य ले लेंगे, कुछ रुपया लेकर के आएंगे, दीपदान में भाग लेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हमारे बड़े भैया परमादरणीय वंदनीय सम्माननीय श्रीमद् भागवत कथा राम कथा के सरस प्रखर प्रवक्ता पंडित श्री सुशील मिश्र जी उर्फ पिंटू बाबा जी मंच पर आरूढ़ होंगे। 2 बार सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। और जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके आप लोग भी कहेंगे गजब के बाबा है, बार बार हाथें उठवा रहे हैं। एक तो ठंड का महीना, दूसरे साल के बाहर करना बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चलिए उठा लीजिए, सभी लोग उठा लीजिए। हाँ, पीछे वाले भैया आप लोग भी उठा लीजिए। हाँ, उठा करके ऊपर ऊपर ताली बजेगी। हाँ, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई 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 है एक सहारा राम का। राम 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 राजा 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 राम राजा राम क्या बात है? राम राम हो सीता राम 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 सीता राम राम राम। हो राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। और सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है, सब दुखों की दवाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई 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 है एक सहारा राम का। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की हर हर जय श्री राम। थोड़ा और धीरे बोलिए। आइए अब भैया के मुखार बिंदु से हम सभी लोग कथा श्रवण करें। जय श्री राम।